सभी बच्चे इधर ध्यान दो। आज हम सिखाएंगे तुम्हें वर्णमाला गीत। वर्णमाला गीत जानते हो? वर्णमाला गीत होते हैं बेटा जिनको छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, हम इनको सीखते हैं। तो सबसे पहला अक्षर है हमारा, इसमें देख रहे होगे, ये क्या है? ये शाबाश, छोटे आ से पहले हम बोलेंगे, उसके बाद तुम्हें बोलना है। बोलो, अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिट्ठू लाल, इमली खट्टी मीठे बेर, ईख के खेत से निकला शेर। तो आ जाइए इधर, अनार के दाने। अच्छा एक बात बताओ, अनार सब्जी है कि फल? क्या है? शाबाश, बच्चे हमारे होशियार हैं। कैसे हैं? हाँ, फल है। और अनार किस किस ने खाए हैं तुम में से? शाबाश, बहुत बढ़िया, सबने खाए हैं लगभग। अच्छी बात है बेटा। हाथ नीचे। एक बात बताओ, जब तुमने अनार खाए हैं तो अनार के अंदर क्या निकलता है? क्या? दाने। शाबाश, अनार के अंदर क्या निकलते हैं? दाने। और दाने कैसे होते हैं? लाल। बहुत बढ़िया, इसका मतलब तुमने वास्तव में अनार खाए हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा। तो यही है छोटे आ से अनार, इसी को बोलते हैं अनार के दाने लाल लाल। बहुत बढ़िया बेटा। इसके बाद है बेटा, आम खाते मिट्ठू लाल। आम तो सबने खाया होगा। आम फल है कि सब्जी? ये भी फल है। शाबाश, वास्तव में ये भी फल है। आम बेटा कितने तरह के होते हैं? कैसे कैसे? कैसे? एक खट्टा और एक शाबाश। जो खट्टा आम होता है वो कैसा होता है? कच्चा। बहुत अच्छे। और जो पका हुआ आम होता है वो मीठा। क्या उनके रंग भी अलग अलग होते हैं? रंग। जो कच्चा आम होता है बेटा उसका रंग कैसा होता है? हरा। शाबाश, मतलब तुमने खाया है। और जो पका हुआ होता है उसका कैसा? शाबाश। तो जो कच्चा आम होता है उसकी बनती है, क्या क्या बनता है? खटाई। शाबाश। और हैं? अचार और चटनी। शाबाश। और कुछ बनता है? और क्या बनता है? लौंज। शाबाश। लौंज कैसी होती है? मीठी। उसमें चीनी डाली जाती है बेटा, चीनी या गुड़, उसे डाल के क्या बनती है? वो मीठी चटनी की तरह होती है। ठीक। और उसके वो तो हो गई कच्ची। और पके आम तो तुमने देखे ही, पके तो सीधे सीधे डायरेक्ट खाए जाते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा लाते होंगे बाजार से। तो ये है बेटा आम खाते तोता के लिए। तोता देख रहे हो? तोता जानते हो किसे कहते हैं? तोते को और कुछ भी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मिट्ठू लाल। शाबाश। क्या बोलते हैं? अच्छा एक बात बताओ बेटा, जो तोता है, तोता जानवर है कि पक्षी है? पक्षी। तो तोता आम के लिए बहुत मन से खाता है। बहुत मन से। किताब में देख रहे होगे, इसीलिए बोलते हैं आम खाते मिट्ठू लाल। यहां तक समझ गए होगे? इसके बाद है बेटा, इमली खट्टी मीठे बेर, ईख के खेत से निकला शेर। इमली किस किसने खाई है? सबने खाई है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इमली होती कैसी है? खट्टी। खट्टी होती है ना? हाँ।
हैं? कैसी? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, वो बेटा रुपयों से भी मिलती है, पैसों से। और जो बेचने आते हैं वो इमली जो होती है वो तुम्हारे लिए चटनी बनाई जाती है, जो बालों से बेचने आ जाते हैं गांव में। बात उनकी हो रही है, वैसे वो तुम्हारे लिए बिल्कुल खट्टी होती है, इमली बिल्कुल खट्टी। लेकिन जो तुम्हारे लिए गांव में साइकिल पे जो बेचने आते हैं, बालों से दे देते हैं, वो बेटा बिल्कुल खट्टी नहीं होती, तुम्हारे खाने लायक होती है। उसमें मीठा भी मिला लेते हैं वो लोग, तो मीठी चटनी जैसी कर देते हैं। तो वो अलग है बेटा। और चटनी और इमली बिल्कुल कैसी होती है? बिल्कुल खट्टी होती है। ठीक, तो इमली खट्टी और बेर तो खाए ही होंगे। बेर तरबूज इतना बड़ा होता है? नहीं होता। शाबाश, कितने बड़े होते हैं? छोटे छोटे। कैसे? आप देख रहे होंगे स्क्रीन, इस पर स्क्रीन में, किताब में भी देख रहे होंगे कैसे होते हैं, ऐसे। तो क्या है ये? बेर। क्या है ये? बेर। तो बात चल रही है बेटा इमली की। तो इमली खट्टी होती है और बेर मीठे होते हैं। इसके बाद बेटा आगे है, छोटी ई के बाद क्या आएगा? बड़ी ई। तो ये है बड़ी ई। तो इमली खट्टी मीठे बेर, ईख के खेत से निकला शेर। ईख के खेत से निकला शेर। तो इमली और बेर के बारे में तो तुम्हें हमने बता ही दिया। अब है बेटा ईख। ईख तुमने सबने देखी होगी। क्या होता है ईख में? गन्ना। और ये इसमें देख रहे होगे, ये क्या है? ये ईख। और ईख के खेत में तुम्हें क्या दिख रहा है? देखने की कोशिश करो, ये देख रहे हो? तो ईख के खेत से निकला। जब पहले ईख के खेत में शेर घुस जाएगा तो ईख में तुम गन्ना की जरूरत पड़ेगी, तो कोई बच्चा या कोई आदमी घुसेगा उसमें? नहीं। क्यों नहीं घुसेगा? क्योंकि उसे डर लगेगा। उसको डर लगेगा, क्योंकि शेर एक कैसा जानवर होता है? जंगली जानवर। और वो आदमी को भी मारकर खा जाता है, इसलिए उससे लोग दूर रहते हैं। उससे लोग तो ईख के खेत में पहले किताबों में छपा होता था बेटा कि ईख के खेत में घुस गया शेर। तो बच्चों को डर लगता था कि ईख के खेत में शेर घुस गया है तो हम गन्ना लेने नहीं जाएंगे। लेकिन अब किताबों में बदल दिया गया है। अब आता है कि ईख के खेत से निकला। जब ईख के खेत से शेर निकल गया है तो फिर डर नहीं है, डर खत्म हो गया। तो इसीलिए ईख के खेत से तो बड़ी ई से ईख। शेर कहाँ रहता है? जंगलों में, वनों में। कहाँ रहता है? वनों में और जंगलों में। तो बेटा आज केवल तुम्हें इस वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे। और ईख के बारे में तुम जानते ही हो कि ईख से क्या क्या होता है। ईख में से क्या निकलता है? गन्ना। शाबाश। और गन्ने से क्या क्या बनता है? कौन कौन बताएगा? चीनी। सुनो सुनो सुनो, एकदम शोर मत मचाओ बेटा। सुनो सुनो सुनो, एक एक करके पूछेंगे, एक एक करके। ठीक है बेटा? गन्ने से ज्योति खड़ी हो, एक एक करके पूछेंगे बेटा। ठीक, बताओ ईख से क्या बनता है? गन्ने से जोर से। मिठाई मतलब गुड़। मिठाई मतलब गुड़। मिठाई को गुड़ भी बोलते हैं, गुड़ ही बोलते हैं बेटा। ठीक, गांव में अपने यहाँ उसको गुड़ को मिठाई बोलते हैं। लेकिन शहरों में जो कतली और जो गुलाब जामुन और ये इस तरह की तमाम मिठाइयाँ हलवाइयों की दुकान पर तुम देखते हो, उनको शहरों में बोलते हैं मिठाई, उनको मिठाई बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ गांव में गुड़ को मिठाई बोलते हैं लोग। ठीक, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। बैठो, जल्दी जल्दी बताओ। तू बता दिव्या। हैं? गन्ने से क्या निकलता है? रस। शाबाश, बैठ जा। हाँ नेहा, निशा। रस से चावल डाल के घर में क्या बना लेते हैं? रसबाई। रसबाई बोल देते हैं। जैसे रस डाल देते हैं पानी की जगह, उसमें चावल डाल के क्या बन जाती है? शाबाश, बैठ जाओ। तुम बताओ फटाफट फटाफट बताते चलो। मिठाई तो बता ही दिया बेटा, बहुत बढ़िया। तू बता फटाफट।
और क्या बन सकता है? वो तो मिठाई, रसवाई, गुड़ ये तो है ही, इससे हटके और चीनी। शाबाश, बैठ जाओ। और इसके बाद और बताओ। और पुष्पांजलि तुम बताओ। हाँ पता है? शाबाश, बालूशाही, यानी गन्ने से बालूशाही भी बन जाती है। क्यों नहीं, हम ये पूछ रहे हैं, ये बता रहा है तनुज कि बालूशाही खाई है तुमने? तो बालूशाही गन्ने से बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। चलिए इसको भी बताएंगे। बेटा बैठ जा बेटा, सही बता रहा है तू, सही बता रहा है, इसको बाद में बात करेंगे। हाँ पुष्पांजलि, बालूशाही के बाद और क्या बनेगा? और बताओ। हाँ रे, नहीं वो बताएगा। हाँ हाँ तू बता। शाबाश, पेठा बता रहा है, यानी गन्ने से पेठा भी बन जाता है? नहीं बनता है, बताएंगे इसके लिए भी। और तू बता, जिसको समझ में आ रहा है बता, तू बता रे, तू बता गन्ने से और क्या बनता है? कोई बताएगा? और कोई बताएगा? कोई पीछे? हाँ तू बता। खीर? अरे चलिए खैर बैठिए। देखिए जो बच्चे बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, जो भी बच्चे, सब बच्चे क्या बता रहे हैं? सही बता रहे हैं। अब देखो गन्ने से ही क्या बनती है? चीनी। और कतली, बर्फी, गुलाब जामुन, पेठा, जितनी भी मीठी चीजें तुम खाते हो बाजार में, हलवाई की दुकान पे, या जलेबी, सुन लो पहले, जलेबी खाई है? जलेबी, रसगुल्ला, कतली, बर्फी, और अभी जितने बच्चे जो देख रहे हैं, जितना तुम बाजार में मीठी चीजें देखते हो, कुछ भी है, वो सभी किससे बनता है? किससे बनता है? वो सब गन्ने से बनता है। केला बेटा, केला फल है, उसे गन्ने से केला का कोई मतलब नहीं है। ठीक, केवल गन्ने से क्या क्या बनता है उसकी बात हो रही है। मीठी चीजें जितनी भी हैं, चाहे रसमलाई हो, खीर हो, वो सभी चीजें गन्ने से इसलिए बनती हैं बेटा कि पहले गन्ने से क्या बनती है? चीनी। और ये सभी चीजें मीठी बनती हैं। चीनी जलेबी में पड़ती है, देखी होगी। मीठी चीजें सब में चीनी पड़ती है और चीनी बनती है गन्ने से, तो सभी चीजें गन्ने से ही तो बने। बस तो ये समझ गए होगे कि सब मीठी चीजें गन्ने से बनाई जाती, क्योंकि चीनी बनाई जाती है, चीनी से सब चीजें बनाई जाती हैं। जब गन्ना नहीं होगा तो चीनी भी, क्यों रे? जब गन्ना नहीं होगा तो चीनी होगी क्या? नहीं होगी ना। जब बेटा गन्ना नहीं होगा तो चीनी भी नहीं होगी। और जब चीनी नहीं होगी तो हमारे यहाँ जो दावत खाने जाते हो उसमें बूरा या फिर रसगुल्ला, जो भी मिठाइयाँ, या बाजार में जो तुम्हें मीठी चीजें खाने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, वो भी तुम्हें जब गन्ना नहीं होगा तो चीनी नहीं होगी, बाकी चीजें भी मीठी देखने के लिए तुम्हें नहीं मिलेंगी। गुड़ जरूर बनता है, लेकिन गुड़ से कतली बतली ये तमाम चीजें, मिठाइयाँ वो नहीं बनती हैं, वो नहीं बनती हैं। इस वीडियो में बेटा इतना ही। अगले वीडियो में अगले दिन तुम्हें पढ़ाएंगे छोटे ऊ से उल्लू, इसके बारे में बेटा आगे बताएंगे। ठीक है, तब तक हमने तुम्हें पहले से बताया है बाल ज्ञान 0.2 यूट्यूब चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए करो कि ताकि तुम्हारी तरह जो बच्चे हैं घर बैठ के मोबाइल पे पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे पढ़ सकें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको क्या करें? लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताएं कि हमारा वीडियो तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक।